हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ और मेथड्स को जो हमारे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कर। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें भी मैंने कुछ मेथड्स को डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। आप लोगों ने उम्मीद है वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे एंड इन केस अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। मेरे चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे फर्दर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। आज हम अपने इस वीडियो में कुछ नए मेथड को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। और ये जो हमारे मेथड है वो बेसिकली रिलेट करता है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को। ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं विच कंसिस्टेड ऑफ 3 टर्म्स, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं और जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, यानी कि विच आर इधर इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म में होंगे या फिर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होंगे। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो इसका मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, हमको कोई भी ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम P के इक्वल होना चाहिए और जिनका प्रोडक्ट Q के इक्वल होना चाहिए। जिनका सम P के इक्वल और प्रोडक्ट Q के इक्वल। लेट हमारे ऐसे 2 नंबर A एंड B हैं, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, यानी कि A प्लस B जो है इट मस्ट बी इक्वल टू P एंड इनका जो प्रोडक्ट है ए बी इट मस्ट बी इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करते हुए इसको समझेंगे। तो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा क्या करना है, हमको सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है q है ना, 6 हमारा q जो है दैट इज इक्वल टू 6। तो हमको क्या करना है, 6 का सबसे पहले हम 2 ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका प्रोडक्ट हमारा 6 के इक्वल है। तो 1 इंटू 6 दैट इज 6 और 1 प्लस 6 कितना होता है 7, बट वी रिक्वायर 5। 6 माइनस 1 5 हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमको यहां पर नेगेटिव टर्म यूज नहीं दिया है। यहां पर हमको हमारा नेगेटिव टर्म नहीं है, यानी कि हमको 2 पॉजिटिव नंबर्स लेते हुए तब इसको सॉल्यूशन करना। नेक्स्ट 2 3 6, 2 प्लस 3 दैट इज अगेन इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 2x प्लस 3x एंड प्लस 6। From these two terms you can take x common. So what is left? X plus 2. And from these two terms you can take 3 as common. So what is left? X plus 2.
अगेन वी हैव टू टर्म्स, ये मेथड हम पहले भी सीख चुके हैं, तो x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 विल बी लेफ्ट। हमने इसको 6 माइनस 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पर यू कैन सी ये हमारा 6 जो कांस्टेंट टर्म है ये पॉजिटिव में है, और ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब हमारे दोनों नंबर्स का सम, क्योंकि अगर इसको आप सपोज करिए 6 इंटू माइनस 1 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग -6, है ना। तो अगर इसको आप 6 इंटू -1 लेते तो हमारे पास -6 होना चाहिए था, लेकिन बट वी आर गिवन हियर +6। दिस इज द रीजन कि हमने इसको फर्दर सॉल्यूशन किया। अनदर क्वेश्चन एक और करते हैं हम, ठीक है, दैट इज y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। सबसे पहले हमें क्या करना है, 24 को स्प्लिट करो, इस कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 24 के इक्वल है, 12 2 24, ठीक है। लेकिन 12 प्लस 2 अगर आप करते हैं तो वी विल बी गेटिंग 14, और 12 माइनस 2 अगर आप करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आ जाएगा। बट अगेन वही चीज, 12 इंटू -2 करेंगे तो दैट इज -24, नॉट 24। ये हमारा 24 के इक्वल नहीं होगा, -24 के इक्वल। इसलिए हमको यहां पर अगेन आगे बढ़ना पड़ेगा। और कौन से फैक्टर्स होते हैं 24 के, और हमारा जो फैक्टर होगा 4 6 24, 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10। हमारा काम हो गया, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 6y प्लस 24 दैट इज इक्वल टू, हम इन दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, y प्लस 4 फ्रॉम दीज टू टर्म्स, अगेन वी कैन टेक 6 एज कॉमन, तो y प्लस 4 फ्रॉम दीज टू टर्म्स वी कैन टेक y प्लस 4 एज कॉमन, और हमारे पास क्या बचेगा, y प्लस 6। इस मेथड को सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चंस को इस केस में हमको क्या करना है, देखिए यहां पर हमारा जो कोफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का दैट वाज नॉट गिवन, तो हम इसको एज्यूम करेंगे 1, तो हमारा q इंटू 1 अगर आप करेंगे तो q ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में और इस तरह के केस में, इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर भी हमको b को स्प्लिट करना है, कोई भी ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम b के इक्वल होना चाहिए, जिनका सम b के इक्वल होना चाहिए। तो हमने ये मान लिया कि लेट हमारा दोज टू नंबर्स आर p एंड q, यानी कि p प्लस q हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि p और q का जो प्रोडक्ट होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू p q, इट मस्ट बी इक्वल्स टू ac, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स must be equals to the product of the coefficient of x square and the constant term, और इनका सम, their sum must be equals to the coefficient of x, that means the middle term। तो इसलिए हम इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर मिडिल टर्म को क्या किया जा रहा है, स्प्लिट किया जाता है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो वी आर गिवन 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ठीक है। नाउ दिस इज, सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 इंटू -3, है ना, मल्टीप्लाई अलोंग विद द साइन, 6 3 जा 18 -18, ठीक है।
अब हमको कितना चाहिए, -18 चाहिए। -18 हमारे पास आया। -18 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनसे हमको क्या मिले, 7 मिले, जिनको ऐड करके, ठीक है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, तो वील बी गेटिंग हाउ मच, आगे बढ़ते हैं। और इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि 6 एंड प्लस -3, हाउ मच इज दैट, 6 एंड प्लस -3, दैट इज इक्वल टू 3। काम नहीं बनेगा, है ना। हमको कुछ और फैक्टर्स सोचना पड़ेगा। तो और हमको चाहिए कितना, 7। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ठीक है। अगर हम इसको लें -2 और इंटू 9, दैट इज इक्वल टू -18, -2 इंटू 9। और अगर हम इनको ऐड करते हैं, -2 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू +7, ठीक है। यानी कि -2 और +9 हमने किया, तो हमारे पास कितना आ गया, +7। तो 6x² माइनस 2x प्लस 9x minus 3. Take 2x as common, and what will be getting? 2 3 is 6, 3x and minus 1. From these two, you can take 3 as common plus 3 common. What is left? 3x minus 1. From these two terms, you can take 3x minus 1 common. What is left? 2x plus 3. That's your answer. इसी तरह का हम एक और क्वेश्चंस करते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड, दैट इज 15x² minus 26x plus 8. 15 into 8, पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 120। अब 120 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनसे हमको ऐड करके क्या मिले, 26 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए करते हैं। 15 प्लस 8 120 हो गया। 15 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 15 प्लस 8 दैट इज 23, है ना। और -15 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास -7 आ जाएगा। 15 माइनस 8 करेंगे तो भी हमारे पास +7 आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा 26 नहीं आ सकता। और फैक्टर हम इसको सोचते हैं तो 12 10 120, 12 प्लस 10 26 नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, -12 और -10 भी करते हैं तब भी हमारे पास +120 आएगा, लेकिन दैट वुड बी इन दोनों का सम, -12 प्लस -10 दैट वुड बी इक्वल टू -22। अदर फैक्टर्स, 20 इंटू 6, 2 6 12, 120 हो गया, दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है। -20 एंड -6 that is equals to 120 again, -20 plus -6 that is equals to -26। हमारा काम हो गया। x² 15x² माइनस 20x माइनस 6x प्लस 8। From these two terms you can take 5x as common। इन दोनों में से 5x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, 3x माइनस 4। और इन दोनों में से हमने -2 कॉमन लिया, तो 2 3 जा 6x, साइन रिवर्स हो जाएंगे, दिस वुड बी नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, 3x minus 4. Now 3x minus 4 could be taken as common from these two terms, and what is left, 5x minus 2. Hope that you all understood.
कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, आगे प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह के, दोनों तरह के कुछ क्वेश्चंस को, और एंड देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस of exercise 7D in RS Agrawal you can just go through, और बाकी भी जो भी बुक्स आपके पास हैं NCERT या किसी और प्राइवेट पब्लिकेशंस का, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। इन केस अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27। ठीक है, हमको क्या करना है, 27, क्योंकि यहां पर ये हमारा z स्क्वायर का कोई दूसरा कोफिशिएंट नहीं है, तो 27 हमको क्या करना है, 27 को स्प्लिट करेंगे, 27 दैट इज इक्वल टू 9 3 जा 27 है, 9 प्लस 3 कितना होता है, दैट इज 12। हमारा काम हो गया, z स्क्वायर प्लस, ये सारा काम आपको रफ में करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट इन योर रफ। ठीक है, तो z स्क्वायर प्लस 12z की जगह क्या आ जाएगा, 9z प्लस 3z एंड प्लस 27। z आपने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, यू विल बी गेटिंग z प्लस 9। इन दोनों टर्म्स में से यू कैन टेक प्लस 3 कॉमन, तो z प्लस 9। फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक z प्लस 9 एज कॉमन, एंड व्हाट इज लेफ्ट, z प्लस 3। दैट्स योर आंसर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये रफ पूरा नीचे तक ड्रॉ कर लीजिए। वी आर गिवन क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 के फैक्टर। सबसे पहला स्टेप आपका, सबसे पहले यहां आपको क्या देखना है, ये देखना है कहीं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो तुरंत कांस्टेंट टर्म पर जाओ, और कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है 40, और 40 को स्प्लिट कर दो, 40 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो, तो 8 5 जा कितना होता है 40 होता है, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 5 दैट इज 13। तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x plus 5x plus 40. From these two terms you can take x common, so x plus 8. From these two terms you can take plus 5 common, x plus 8. Now from these two terms you can take x plus 8 common, so what is left, x plus 5 will be left. That's your answer. ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम इसी का। Question number 10, that is x square minus 10x plus 24. ठीक है, again we are not given any coefficient of x square, तो हमको क्या करना है, केवल 24 को ही सोल्यूशन करना है। 24 6 4 दा 24, और चूंकि हमको -10 चाहिए, ठीक है, तो अगर हम -6 प्लस -4 करेंगे विल बी गेटिंग -10। तो हियर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x माइनस 4x। ठीक है, क्योंकि हमको 10x चाहिए, तो -6x एंड -4x दैट इज इक्वल टू -10x एंड प्लस 24। From these two you can take x common, x minus 6. From these two you can take -4 common, x minus 6 again. From these two terms you can take x minus 6 as common, and what is left, x minus 4. That's your answer. तो बेसिकली हमको क्या करना है, मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16। ठीक है, अब हियर
you have to do the rough work. What you have to do? See, x square, no coefficient is given. 16 1 ja 16, and minus 16 into minus 1, that is also 16, and minus 16 and minus 1, that is equals to minus 17. तो x square minus 16x minus x plus 16. Take x common, x minus 16. Take minus 1 common, x minus 16. X minus 16 is common, and what is left? X minus 1. That's your answer. ठीक है, तो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं. अब थोड़ा सा अलग हटके हम क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, 15 ये इजी क्वेश्चंस हैं. सी क्वेश्चन नंबर 17. आई एम जस्ट स्किपिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस for your practice. You can just practice them out, and in case if you face any problem, you can send me in my comment box. I'll be providing you the solution. So question number 17, that is given x square plus 5x minus 104. ठीक है, now this is minus 104. तो 104 को जब हम कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हमारा 104 है, तो दैट इज इक्वल्स टू 52 टू ज़ा 104. लेकिन 52 प्लस 2 करेंगे या माइनस 52 माइनस 2 करेंगे या 52 माइनस 2, अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमको डिजायर्ड 5x नहीं मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. 13 8 जा है ना, 13 8 जा 104. 13 8 जा 104 होता है. अब देखो हमको कितना चाहिए? माइनस 104. तो इफ वी डू इट, माइनस 13 इंटू 8 दैट इज माइनस 104, और माइनस 13 और प्लस 8 दैट इज इक्वल टू माइनस 5. लेकिन हमको चाहिए कितना? प्लस 5. तो हमको क्या करना पड़ेगा? 13 इंटू माइनस 8 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस 104, एंड 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 5, पॉजिटिव 5. तो दिस वे आपको सबसे पहले क्या करना है? उसको पहले सॉल्यूशन करना है. इस टर्म को सॉल्यूशन करना है. इस टर्म को पहले आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है. इसके प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करना है. तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x और माइनस 104. x इज कॉमन, x प्लस 13 माइनस 8 इज कॉमन, x प्लस 13. नाउ फ्रॉम दीज टू x प्लस 13 इज कॉमन, एंड व्हाट इज लेफ्ट? x माइनस 8. दैट्स योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 से पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास दिया हुआ है p स्क्वायर माइनस 4p एंड माइनस 77. ठीक है, तो 77 के को अगर हम उन नंबर्स को फाइंड आउट करें जिनका प्रोडक्ट हमारा माइनस 77 है, तो वी विल हैव 11 7 जा माइनस 11 इंटू 7, और माइनस 11 प्लस 7 हमारे पास कितना होता है? दैट इज इक्वल टू प्लस 4. तो सॉरी माइनस 4. तो वी रिक्वायर दिस मच ओनली. माइनस p हमको फाइंड आउट करना है, माइनस 4p. माइनस 4 हमको चाहिए था, तो दैट इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 7p एंड माइनस 77. यू कैन टेक p एज कॉमन, तो p माइनस 11. यू कैन टेक माइनस 7 कॉमन, ठीक है, सॉरी प्लस 7 कॉमन, तो वी विल बी गेटिंग p माइनस 11. नाउ फ्रॉम दीज टू टर्म यू कैन टेक p माइनस 11 एज कॉमन, एंड व्हाट इज लेफ्ट? p प्लस 7. दैट्स योर आंसर.
ठीक है, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को हम करते हैं. लेट अस go through some more questions. ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 23. इजी है वैसे, बट डिस्कस कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30. ठीक है, अब रफ वर्क में आएंगे तो रफ में हमको जब करेंगे तो रफ में हमको क्या करना है, 30 के फैक्टर्स, माइनस 30 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, जिनको ऐड करके हमारे पास कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए. तो दैट इज -10 3 जा, -10 प्लस 3 हमारे पास कितना हो गया, -7. तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x and minus 30. So this you will be getting -7x. X can be common, so x minus 10 plus 3 common, x minus 10. X minus 10 is common, so what we will be getting, x plus 3. That's your answer. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. ठीक है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है. अब हम दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. आई एम जस्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 29th question of this exercise, that is 3x square plus 10x plus 8. ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा मेथड क्या था, सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो 3 इंटू 8 ये हमारे पास कितना हो गया, 24. अब 24 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है, यानी कि 24 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करके हमारे पास 10 आना चाहिए. कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव. तो हमारे और फैक्टर 24 के 6 4 24, बहुत इजी है. 6 4 24, 6 प्लस 4 that is equals to 10 plus 6 plus 4 that is equals to 10. So this will be 3x square plus 6x plus 4x plus 8. x could be common. ठीक है, x यहां से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस, सॉरी एक मिनट, यहां पर हमने एक छोटा सा गलती किया है. हमको चाहिए था यहां पर 10x. ठीक है, और दिस इज गिवन 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, यस, इट इज गिवन 8. ठीक है, तो वी कैन टेक x प्लस 6 प्लस 4, सॉरी दिस वॉज 3x स्क्वायर. तो हमने यहां से 3x कॉमन लेना है. यहां हमने छोटा सा गलती किया था, 3x हमने कॉमन लिया. तो 3x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, दैट इज x प्लस 2. और यहां से हमने इट इज x प्लस 2 एंड फ्रॉम हियर वी हैव टेकन 4s कॉमन, तो वी विल बी गेटिंग x प्लस 2. ठीक है, x प्लस 2 इज कॉमन and what we will be getting, 3x plus 4. That's your answer. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करते समय थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है. एक सी क्वेश्चन नंबर 31 ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 31, 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 8, सॉरी प्लस 8. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को भी हमें उसी तरह से सॉल्व करना है. 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 दैट इज 24, सॉरी 8 3 जा 24, राइट. अब हमको 24 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करके हमारे पास क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए. ठीक है, तो 24 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, 6 4 जा 24, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कितना, -10. तो हम इसको माइनस
6 प्लस -4 कर सकते हैं, तो दैट वुड बी -10। तो 3z², ठीक है, -6z -4z और +8। From these two you can take 3z common. What is left? z -2। और इन दोनों में से आप -4 कॉमन लेंगे तो दिस वुड बी पॉजिटिव z -2। फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक z -2 एज कॉमन। क्या बचेगा आपके पास? 3z -4। तो इन क्वेश्चंस को करते समय थोड़ा सा बस हमको यहीं पर फोकस करना है कि जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट का जो प्रोडक्ट है, बस हमको उनके फैक्टराइजेशन, उनके फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है और इस तरह के नंबर्स, इस तरह के फैक्टर्स हमको फाइंड करने हैं जिनको एडिशन करके, जिनका सम जो है वो हमारे मिडिल टर्म के इक्वल हो, जिसमें आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकें। सी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 हम करते हैं इस एक्सरसाइज का। दैट इज इक्वल टू 2x² -17x -30। अब हमारे पास कितना आया? -30 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू -60। अब -60 के ऐसे फैक्टर जिनसे हमारा कितना आना है? -17। ठीक है, तो -30 + 2 करेंगे, हमारे पास -28 आएगा। तो इससे हमारा काम नहीं चल सकता, हमको 17 चाहिए। 60 के और फैक्टर हमारे पास -23 दैट इज -60। तो 23 60 होता है, तो -20 इंटू 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। -20 + 3 करेंगे तो हमारे पास -17 आ जाएगा। तो 2x² -20x + 3x -30. Take 2x as common, so what we'll be getting? X -10. Take 3 as common, x -10. X -10 is common, and what is left? 2x + 3. That's your answer. ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कैन बी डू। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में हमको दिया है 28 - 31x और -5x²। अब ये थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन हमको वैसे ही करना है, बस इसका ऑर्डर रिवर्स कर दिया है। द क्वेश्चन का करने का मेथड यही है, केवल क्वेश्चन को रिवर्स किया गया, मतलब उसके टर्म्स को एक रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 28 इंटू -5, 28 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू -40। अब -40 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमारे पास कितना आना चाहिए? 31 आना चाहिए। ठीक है, तो 31 हमको चाहिए, तो 14 10 140 होता है। 14 + 10 नहीं आएगा हमारे पास। हमारे पास 35 इंटू 4 होता है। 35 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 140 हो जाएगा, और -35 इंटू 4 करेंगे तो -140 हो जाएगा, और -35 + 4 करेंगे तो हमारे पास -31 मिल गया हमको। तो 28 माइनस क्या करना है? -35x और चूंकि ये -31 है तो हमारा +4 +4x और -5x²। इन दोनों में से आप यू कैन टेक 7 एज कॉमन, तो व्हाट विल बी लेफ्ट? 4 - 7 5 35 5x। और इन दोनों में से आपने प्लस कितना कॉमन लेंगे? x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 - 5x।
ठीक है, 4 माइनस 5x वुड बी कॉमन इन दोनों में से, और हमारे पास क्या बचा 7 प्लस x और x प्लस 7। आप कैसे देख सकते, तो केवल और केवल हमारा टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है, अदरवाइज हमारा करने का मेथड वही रहेगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 39 या 40 करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करेंगे इन योर होमवर्क। दैट इज 4n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3, 4 इंटू 3 दैट इज 12। ठीक है, अब 12 हमारे पास आ गया, 4 इंटू 3 दैट इज 12, एंड वी रिक्वायर 8। हमको चाहिए कितना -8, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनसे हमारे पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो सी हमारे 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 6 to the 12, तो 6 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और -6 प्लस -2 करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं -6 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +12, तो -6 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -8, तो 4n स्क्वायर माइनस 6n एंड -2n प्लस 3, तो यू कैन टेक आउट कॉमन व्हाट 2n, तो हमारे पास क्या बचेगा 2n माइनस 3, और इसमें से आप -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2n माइनस 3, 2n माइनस 3 इज कॉमन इन दोनों टर्म्स में से, तो हमारे पास क्या बचा 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे आज के लिए। ठीक है, आप बचे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज 7D, किसका, RS अग्रवाल का, इनको आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है तो यू कैन डिस्कस, यू कैन मैसेज मी इन माय मैसेज बॉक्स, इन माय इनबॉक्स, और आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। Subscribe my channel, Incredible Scholars. Press the bell icon so that you can get the notifications also. And refer to your friends, okay, to your knowns also. Thank you. Keep on practicing.